हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही थी अपने होम टाउन एंड यहाँ हम पहुँच गए थे हरिद्वार लगभग सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब। हैं? हाँ तो तो अभी देखना क्या पानी का वेग है। देख रहे कितना पानी। मम्मी तो अभी भी बहुत पानी है भाई। हाँ बाहर भी निकलो, क्या करोगे? बीड़ी छिड़की देती। यार यहाँ बीड़ी भी नहीं। अपने गांव जाना किसको नहीं पसंद होगा, सभी को खुशी मिलती होगी गांव जाने की। लेकिन वहीं पे अगर गांव हमारा पहाड़ों के बीच हो फिर तो बात ही अलग है। आई मीन तुम सोचो ना कि जहाँ लोगों का घूमने का प्लान बनाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह, वहाँ पे हम रहते हैं, हमारा घर है। और यहाँ का तो मौसम देखो, मतलब ये जो है सुबह 10:30 11 बजे के करीब की बात है। कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा, ऐसा लग रहा है जैसे बादल ही नीचे आ गए होंगे। और ये सितंबर मंथ की बात है। जिस दिन हम यहाँ दिल्ली से निकले थे ना, उस दिन इतनी गर्मी थी यहाँ पे, लग रहा था कि वहाँ चलो गर्मी तो नहीं होगी लेकिन ठंड भी नहीं होगी। तो शुक्र है कि हमने थोड़ी स्वेटर जैकेट्स वगैरह रख लिए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंड थी। हम गाँव क्यों जा रहे थे ये मैं आपको बताऊँ। हम जा रहे थे शादी, मेरी कज़न की शादी थी, तो उसके लिए हम जा रहे थे गाँव। और मेरा तो गाँव जाना लगभग 4 5 साल बाद ही होता है, क्योंकि मम्मी पापा तो फिर भी बीच में जाते रहते हैं। कभी किसी की शादी पड़ गई, पूजा हो गई, देवता नचाना हो गया, लेकिन मेरा जाना नहीं होता था। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। सामने वहाँ जहाँ टेंट लगाया ना, वो ताऊ जी का घर है जहाँ शादी है। हम पहुँच गए थे 1 2 घंटे पहले और आराम से 1 2 घंटे की नींद लेके अब उठी हूँ मैं, क्योंकि सर हो रहा था बहुत दर्द। रास्ते में एंड में मुझे हो गई थी वॉमिटिंग और उसके बाद तो मैं फिर हो गई थी बेहोश, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई जब हम यहाँ पहुँचे थे। और 1 2 घंटे का रेस्ट करके हम आ गए थे यहाँ पे काम करने। अब शादी में आए हैं तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा ने तो रेस्ट भी नहीं किया था, वो तो आते ही लग गए थे काम पे, लेकिन हमें तो भेज दिया था, मुझे भैया भाभी को ताई ने कि चलो थोड़ा आराम कर लो। यहाँ बन रहे थे लड्डू, और ये जो दूसरी मिठाई है ना, क्या कहते हैं इसे, बालूशाही करके कुछ कहते हैं वो, और मट्ठी नमक पारे, ये सब बन रहे थे। और इसके बाद बनने थे अरसे और पकोड़े, जो हमें आते हैं बनाने, तो उसी में हम मदद करने वाले थे। और उसके बिना तो वैसे भी पहाड़ी शादी हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और यहाँ हम बनाने लग गए थे पकोड़े और अरसे। पकोड़े आपको पता ही है कि दाल के पकोड़े बनते हैं, और ऐसे कैसे बनते हैं कि चावल को अच्छे से पीस के और इसे गुड़ में पका के उसके बाद इसके छोटे छोटे बना के तेल में डालते हैं, वो बनते हैं अरसे। देखनी पड़ेगी हो जाएगा खाया खो कम खान शाम के टाइम पे मैं भैया भाभी हम तीनों निकल आए थे यहाँ पे वॉक पे, क्योंकि हम ना घर पे बोर हो रहे थे। दिन में काम ख़त्म हो गया था सारा, और अभी हमारे एज ग्रुप के ना लोग आए भी नहीं थे।
और सारे बड़े बूढ़े लोग थे, अब उनको नमस्ते कर लिया, हाथ चल पूछ लिया, अब क्या ही करते। तो हम यहाँ पे ऐसे आए थे और इतना सुकून मिला था ना यहाँ पे, एकदम शांति था।